बहुत अच्छे ढंग से हारेंगे। मैनपुरी में संख्या उनको पता नहीं, केवल यादव पे अकेले मुक रहे। मैनपुरी वाली जनता सब संग है सर। इसलिए विकास किया मोदी जी ने, योगी जी ने विकास किया, गुंडई खत्म की यहाँ पे सर। यहाँ पे बहुत गुंडई थी, काली प्लाट सर बहुत ज्यादा कब्जे हुए सर, बहुत ज्यादा। यादव के उनके परिवार में बुद्धिमान है। हाँ। और यादव के बुद्धिमान नहीं है, उनको टिकट क्यों नहीं देते हैं मैनपुरी की। और भी यादव हैं, अपने भाई भतीजे को ही क्यों खड़ा करते हैं। बिल्कुल खत्म हो गई है, चाहे आप 12 बजे जाओ चाहे 1 बजे जाओ, कहीं भी कहीं चले जाओ अकेले, अब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अच्छा। जितने माफिया गुंडे थे सारे बिल में छुप गए, आराम से कुर्ते उनके उतर चुके हैं, साइकिल बिल्कुल पंचर हो चुकी है। आर्यन ठाकुर जी। ठाकुर साहब ये बताओ कि क्या माहौल है यहाँ पर मैनपुरी में? यहाँ पे जयवीर सिंह कम से कम 4 लाख वोटों से विजयी होंगे। 4 लाख वोट? 4 लाख वोटों से। तो वहाँ तो डिम्पल कह रही है कम से कम 4-5 लाख वोट से, तो वो जीतने गढ़ बताते हैं यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा इस बार। अच्छा, गढ़ में गड्ढा? अच्छा, 100%। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं जनता की यहाँ की जो भावना है, यहाँ से बहुत दिनों से अत्याचार हो रहा है, गुंडई हो रही, तो इसलिए लोग खुश हैं गुंडई से। यहाँ पे भैंस चोरी, बकरी चोरी, बाइक चोरी सारे बंद हैं, जनता खुश है, राशन मिल रहा है फ्री, लैट्रिन बाथरूम, हाँ मकान सब कुछ मिला है। अच्छा, तो पहले जब उनकी सरकार थी तो ये सब नहीं था? नहीं था। अच्छा। बस यहाँ पे गुंडई थी। अच्छा। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई करते थे, खाली प्लाट हमारा है, बस यही उनका नारा था। लेकिन जिता के तो मैनपुरी के लोग बार बार भेजते हैं। बार भेजते थे रहे, लेकिन अब नहीं भेजेंगे, इस बार नहीं भेजेंगे। ठाकुर जयवीर सिंह यहाँ से सांसद होंगे। अच्छा। हाँ, 100%। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि कोई विकास नहीं हुआ, जो विकास हुआ है वो सब उनके टाइम पे हुआ था। विकास नहीं सर हुआ, विकास यहाँ पे बहुत हुआ। पर्यटन मंत्री हमारे जयवीर सिंह यहाँ पे पर्यटन के विभाग में बहुत काम कराया, अभी तक इतना कभी काम नहीं हुआ, कभी लाइफ में। आप यहाँ के सारे मंदिर अच्छे कर दिए, यहाँ पे कॉरिडोर बनवा रहे हैं जयवीर सिंह मैनपुरी में, बहुत अच्छा विकास हुआ। अभी तो 2-2.5 साल हुए जयवीर सिंह को बने हुए। क्या उम्र है आपकी? सर मेरी 25 साल की है। 25 साल है, तो दूसरा तीसरा चुनाव होगा आपका? दूसरी बार वोट डाल रहे हैं? दूसरी बार। तो दूसरी बार में आपने जो सोच लिया कि भाजपा को लाना है? हाँ, 100% भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। हाँ सर। लेकिन मैं कल मैनपुरी में वहाँ था, मेन शहर में, वहाँ कई लोगों से बात हो रही थी, यादव कम्युनिटी के लोग थे, वो कह रहे बीजेपी तो भूल जाए, कोई चांस नहीं सर यादव भी वोट दे रहे सर। अच्छा। यादव भी वोट मिल रहा है सर भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा। हाँ सर। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर इसलिए विकास किया मोदी जी ने, योगी जी ने विकास किया, गुंडई खत्म की यहाँ पे सर। यहाँ पे बहुत गुंडई थी, काली प्लाट सर बहुत ज्यादा कब्जे हुए सर, बहुत ज्यादा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आपके जैसे जो युवा है 24, 25, 26 साल के बेरोजगार सड़कों पे हांडते फिर रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं सर, बेरोजगारी की भारतीय जनता पार्टी दे रही है सर। और इन्होंने तो बैग लेके निकलते, जब पुलिस की नौकरियां इन्होंने लिस्ट बना के लगाई सर। पुलिस उसमें लिस्ट लगाते थे, ये तो पैसे भरते थे। वो तो कह रहे पेपर लीक हो रहे हैं, 60 लाख युवाओं का भविष्य खराब कर दिया सर। सरकार में भी होते, वो तो सर नहीं सर, वो अभी तो बाबा जी ने कैंसिल कर दिया सर, इस बार दोबारा से पेपर हो रहा है सर अभी। हाँ सर, बहुत अच्छी है सरकार, बहुत अच्छे काम। तो ये तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रहे हो, 150 सीट भी नहीं आने वाली भाजपा की। नहीं, 400 पार सर। 400 पार सर, 100%। किस भरोसे पे कह रहे हैं सर? इस काम विकास के भरोसे पे। अच्छा। काम के भरोसे पे, गुंडई खत्म होने के भरोसे पे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक जो है वो भी दे दिया जाएगा उन लोगों को जिनके 6-6 बच्चे हैं। सर वो सही कह रहे हैं सर। अच्छा। हाँ सर। कैसे सही कह रहे हैं? सर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सर ये लोग हैं जो सर हिंदू विरोधी हैं सर। ये हिंदू विरोधी क्यों? राम मंदिर में गए नहीं सर ये लोग। सर ये तो बहुत विरोध कर रहे हैं सर पार्टी। वो कहते हैं कि हिंदू विरोधी, राम मंदिर जाने का मतलब थोड़ी है या हिंदू होने का कि सर्टिफिकेट जो है वो भाजपा देगी। नहीं सर, ये तो देगी नहीं, तो सर इन्हें जाना चाहिए था सर। हाँ। वहाँ तो सारे लोग जा सकते सर। हाँ। तो लेकिन ये गए नहीं सर भी। मनीष सिंह चौहान। हाँ जी, मनीष सिंह चौहान। चौहान साहब ये बताओ कि यादव परिवार तो कह रहा है कि ये किला भेजना बस की नहीं है बीजेपी के। यादव परिवार रह गया है। अच्छा। किसी यादव को टिकट दिया उनने अपने परिवार के अलावा? बदायूं से आदित्य यादव, मैनपुर से डिम्पल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव, फिरोजाबाद से अच्छे यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। परिवार के अलावा और तो यादव भी नहीं उनके साथ अब। तो वो तो ये कह रहे हैं कि यादव परिवार ने काम ही इतना अच्छा किया यहाँ पे, मैनपुरी के लोग जो है बम बम है एकदम। हाँ, अच्छा काम किया, केवल अपने परिवार के लिए काम किया। सारा काम सैपे भी ले गए उठा के। और कौन सा काम किया उन्होंने? वो तो कह रहे हैं सारे जितने राजमार्ग बने, जितनी बढ़िया सड़कें बनी, सब उनके काल में बनी। आप लोगों ने सिर्फ रिबन काटे बीजेपी वालों। और क्या, हमारा काम रिबन काटना है, वो तो काम करते ही हैं। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया अभी तक।
सिर्फ जो भी काम किए तो उन्होंने लूटने का काम किया और कोई काम नहीं किया। लूट खसोट उनका हमेशा का पेशा रहा है, वही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो यहाँ से डिम्पल यादव और उनके समर्थक जो है वो दावा कर रहे हैं कि 4-1 लाख वोट से जीतेंगे। अब की बार जयवीर सिंह जीतेंगे यहाँ से, और 400 पार का नारा है और 400 पार सीटें होंगी हमारी। आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी के घर जाने का नंबर आ गया, अब गुजरात पहुंचे वो 150 सीट भी नहीं आने वाली। राहुल गांधी, अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं, बाजार की वजह से सपने देख रहे हैं, थोड़ी नहीं कम चल रही है। वो कह रहे हैं सपना मोदी जी का टूटने वाला है। ये तो वक्त बताएगा जब 400 पार आएंगी। जब 400 पार होंगे तब वक्त बताएगा कि कौन घर जाने वाला है और कौन घर बैठने वाला है। विपक्ष कह रहा है 400 छोड़िए, पिछली बार वाली 303 भी नहीं मिल रही। 400 पार का नारा, 400 पार होंगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई का माई का लाल। 400 पार से कम नहीं सीटें आ रही हैं। तो जो जातीय गणित है यहाँ पे मैनपुरी में, उसमें एडवांटेज जयवीर जी को रहेगा या फिर यादव परिवार को रहेगा? हमारे माननीय आदमी जयवीर सिंह जीत रहे हैं, क्योंकि हर जात समाज जयवीर सिंह के साथ है। अच्छा। ऐसी कोई जात नहीं जो जयवीर सिंह के साथ नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड्डू दादा। पुष्पेंद्र जी यही मैनपुरी से हो? हाँ, मैनपुरी से। वोट मैनपुरी में डालते हो? मैनपुरी में डाले। अब की बार अच्छा। बीजेपी आएगी। अब की बार बीजेपी आएगी? Yes। कैसे कह सकते हो ये बात? सबसे पहले तो यहाँ मैनपुरी जिला की ये दिक्कत ये थी कि यहाँ पे सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म हुई है। अच्छा। मेन चीज गुंडागर्दी से यहाँ पे परेशान है। खाने पीने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेन चीज है ये गुंडागर्दी, रेप माफिया, भू माफिया, इनसे सबसे ज्यादा दिक्कत थी यहाँ पे मैनपुरी। गुंडागर्दी एकदम सफा हो गई है? बिल्कुल खत्म हो गई है। चाहे आप 12 बजे जाओ, चाहे 1 बजे जाओ, कहीं चले जाओ अकेले, अब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अच्छा। जितने माफिया गुंडे थे सारे बिल में छुप गए हैं, आराम से कुर्ते उनके उतर चुके हैं, साइकिल बिल्कुल पंचर हो चुकी है। अब की बार बीजेपी आएगी और 400 पार आएगी, ये ठोक के बाद तो है। सपा समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि क्राइम तो कोई कम नहीं हुआ है। कभी वो अनुष्का पांडे केस, कभी कोई केस, कभी वो बताते हैं कि यहाँ पे अभी भी महिलाओं पे अत्याचार और तमाम जो है अपराध हो रहा है। उनको वो तो कहेंगे ही ना। उनको क्या, उनको ये पूछो कि आपकी सरकार में क्या होता था। आप थाने में जाइए, किसी थाने में रिपोर्ट लिखाई जाके, अभी किसी यादव से कोई झगड़ा हो जाए, कौन है कि यादव, FIR फाड़ दी जाती थी, इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया जाता था। सैपई से कॉल करा दो, हम ये फूफा के, दद्दा के, मामा के भी हैं, हमारे अखिलेश भी हैं, मेरे पिताजी हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ भी सुनवाई नहीं होती थी। ऐसा कानून को भ्रष्ट बना दिया था। कानून भी ये कहता था कि पता नहीं कब यहाँ से सरकार चेंज हो, जब हम वहाँ से निकले बाहर। लेकिन एक बात बताओ गुरु, 20-30 सालों से तो यहाँ कभी बीजेपी का खाता खुला नहीं। मैनपुरी लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जब मोदी जी की लहर थी तब भी जो है यहाँ पर बीजेपी को कुछ नहीं मिला। उपचुनाव में डिम्पल यादव बहुत आसानी से जीत गई। फिर किस भरोसे जो है जनता मान रही है कि भाई बीजेपी आ जाएगी? सिंपैथी पार्टी में कोई चेहरा ही नहीं, संपत्ति है। अब विरोधी पार्टी में कोई चेहरा ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? विरोधी पार्टी का आप नाम लीजिए, कौन बनेगा? वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं। कोई प्रधानमंत्री उसका नाम कोई बताए? वो कह रहे हैं सब एक से एक काबिल लोग हैं। एक कौन सा काबिल है उसका नाम वो कह रहे बताए? हैं राहुल गांधी जो है एकदम प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। कितने जानकार हैं? अखिलेश यादव बन जाएंगे प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव को जरा अनुभव है? उन्हें घर का भी अनुभव नहीं है। उनके पिताजी केवल शिक्षक थे प्राइमरी स्कूल में, ठीक। उनके साथ मेरे फादर पढ़ाते थे। अच्छा। कराल स्कूल में। चेहरा कितना उनका चिन्ह को अब्बे तो है नहीं। उन्हें बहुत अकल थी, उनका कांटेक्ट नहीं का था। अखिलेश हम वो भी नहीं है। अखिलेश के पास कोई भी टैक्टर नहीं तो है। बाहर से पढ़ लिख करके आए हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो कहाँ पढ़े थे? उनके संग वाले कहूँ तो समझ लगा रहे, कहूँ एक भी टैक्ट नहीं है। वो तो ऑस्ट्रेलिया से आए पढ़ के। तो राहुल गांधी भी बाहर से पढ़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखों की सरकार बनाएंगे। उनकी संख्या आप देखना, वे 2 सीटें 3 सीटें अपने घर घर की बलू ले लें। यूपी में ये भी मुश्किल थे। अच्छा। हाँ, तो ये भी तो घर ही है कोई उनका। कॉलम नहीं, कोई उनका सिस्टम नहीं। तो ये मैनपुरी भी तो घर ही है। मैनपुरी में तो हारेंगे ही। अच्छा। बहुत अच्छे ढंग से। अच्छा। बहुत अच्छे ढंग से हारेंगे। मैनपुरी में संख्या उनको पता नहीं, केवल यादव पे अकेले बुक रहे। मैनपुरी में अन्य जनता सब संग है। अच्छा। योगी और मोदी के संग। लूट डकैत घसूट सब बंद है। सब बंद है। आधी रात भुरारी रात कभी किसी वक्त चले आओ।
तो इसलिए तो फिर जनता फिर कहाँ वोट देगी। और बेरोजगार युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की मोदी जी ने सबको करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। योगी जी नौकरी नहीं दे पा बेरोजगारों के लिए भर्ती फिर निकल रही है। अब एमपी में निकाल दी है ना, हाँ मोहन सिंह हाँ यादव निकाल दिए, अब यहाँ भी निकलने वाली है। जरूरत आप समझिए यहाँ भी यहाँ निकलेगी। तो वो कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे के हर महीने का मुफ्त का जो है लोगों को बेकार कर दिया। तो तुम कब भैंसियाँ खुलवा के काम करवाते, वे भैंसियाँ झरिया मोटरसाइकिल चलवा के जो काम करते थे। अब क्या बात है। पंडित जी ये बताओ कि सपा तो कह रही है कि मैनपुरी में बीजेपी की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। भाई मैनपुरी की जनता पूरा मन बना चुकी है। यहाँ से साइकिल पंचर करके सैफी जमाना करने का डिम्पल भाभी को। अच्छा। सपा अब रही कहाँ, जो परिवारवादी पार्टी है भाई, हर जगह से अपने भाई भतीजे को खड़ा करने के बाद वो क्या बताइए, मेरे बात को जवाब दीजिए कि यादव के उनके परिवार में बुद्धिमान है। हाँ। और यादव के बुद्धिमान नहीं है, उनको टिकट तो नहीं देते हैं मैनपुरी की। और भी यादव हैं, अपने भाई भतीजे को ही क्यों खड़ा करते हैं। इसलिए इस बार जनता जान चुकी है परिवारवाद पार्टी को यहाँ से रवाना करने का सोच चुकी सपा है। वाले तो कह रहे हैं कि परिवारवाद तो बीजेपी में भी खूब भर भर के है। कहाँ से है भाई? वो तो शाह साहब अभी आ रहे हैं उनके। चाचा भतीजे कहाँ एक इकट्ठे खड़े हुए हैं, कितने टिकट दिए? ये परिवार से 1 लोग खड़ा होता है, ये नहीं 5-5 लोग खड़े हो रहे हैं। इसलिए आप ये बोलिए परिवारवादी पार्टी समाज वाली पार्टी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 27 साल। जी। दूसरा तीसरा चुनाव होगा आपका? जी। हैं? दूसरी बार डाल रहे हो? तीसरी बार। अच्छा, तो ये बताओ युवा तो लेकिन बेरोजगार घूम रहे सड़कों पे राहुल गांधी के मुताबिक। चलो मैं मानता हूँ, कहाँ जिसके पास दिमाग है, विद्या है, वो कोई बेरोजगार नहीं है। मैं कह रहे नौकरियां छीन ली है, नौकरियां दे नहीं पा रहे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। कहाँ पे भाई, सबको नौकरी मिल रही है। बताए ऐसा कौन है जिसमें जो नौकरी लायक है उसे नौकरी मिल रही है। अच्छा। जो बैठे हो कुछ कमान पढ़ नहीं रहे हो, स्वरोजगार करो। हाँ जी, क्या नाम है? क्या नाम है? बहने अनिल। खाली हाथ। अनिल जी ये बताओ क्या माहौल है मैनपुरी में? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे डिम्पल। समाजवादी आज अरे यार तसल्ली करो। समाजवादी आजकल जगते हुए सपने देखने लगी है। अच्छा। हाँ, वैसे लोग सोतम देखते हैं, लेकिन समाजवादी के लोग जग रहे हो सपने देख रहे अच्छा, हैं। वो कह रहे हैं सपना तो हम बीजेपी का तोड़ेंगे, जो 400 पार का बोल रहे 150 भी नहीं आनी। कैसे टोल ली है? करो का बताएं वे। 1.5 साल हो गए डिम्पल को सांसद बने, का उन्हें शकल देखी? बताओ। वो तो खूब धूप गर्मी में घूम रही हैं, प्रचार कर रही है दबा के। अब कर रही ना, अब तो गज्जम कर रही। अब तक कहाँ थी? वो तो कह रही है वो मैनपुरी की बहू है, मैनपुरी के लोगों का ख्याल रखना जानती है। नहीं बहू है तो बहू ने क्या घर में रहे, क्या दिक्कत है? अच्छा, वो कह रहे हैं चुनाव सरकार भानी की कमल का फूल है, जब तक अच्छा हुआ था। अच्छा। कमल का फूल हुआ था, जब से मैं दूसरा खाते लूट मार होता है, कहता अपने समझता अपने, कचू नहीं होगा, होगा तो बेइज्जत होगी, कमल का फूल होगा। जब तक दुनियादारी होता है, अरे उनको दो उन्होंने क्या कर दिया? बना था सरकार ने बेच देता मोदी सरकार। आजकल मालूम है कमल का। तो ताऊ ये बताओ क्या उम्र है आपकी? हमारी 70 साल तक। कितनी? 70 साल। हाँ। इतनी गर्मी में आए हो 70 साल की उम्र में? सुनने नेताजी को सुनने, हाँ नेताजी को, अमित शाह जी को हैं? और इतना विश्वास है बीजेपी पे? हमें विश्वास है। तो फूल ने आपको ऐसा क्या दे दिया? नहीं सब कचू दे दिया था, पहले साधन दिया था, कचू नहीं। पेंशन देता है, हमारे कमल का फूल देता है। अच्छा, मतलब पहले अच्छा शासन दिया, फिर राशन दिया, पेंशन दी है। हाँ हमारी पेंशन चल रही है बहुत पुरानी का। अच्छा। हाँ अच्छा। वे कहते हमारा है ना, जैसे क्या मतलब क्या देना है अपने, हाँ देना है अपने कि साइकिल देना। अच्छा। साइकिल का मतलब जो होता है सुनो सबकी करो अपनी मन की है। हाँ। हमारा वोट है या नहीं, मेरा वोट है कुशमरा में है। अच्छा। हाँ। लेकिन बीजेपी जीतेगी है, खिलेगा फूल ही। चुनाव में अभी समय है और ये देखना होगा कि जो डिम्पल यादव और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं और जो जयवीर सिंह और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं, उनमें से किसका दावा जो है वो सही साबित होता है। 4 जून को आपको पता लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो हेडलाइंस इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप हमें नीचे बता सकते हैं कि और आप कहाँ से बाइक कैमरा और इलेक्शन की रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं।